अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हुसानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मोहसिन बेग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग FIA को 22 अप्रैल को दस्तावेज के साथ पेश होने का हुक्म। मोहसिन बेग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध हाई कोर्ट ने FIA को 22 अप्रैल को दस्तावेज के साथ पेश होने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट में सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने FIA से मोहसिन बेग से जुड़े अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने FIA को 22 अप्रैल तक दस्तावेजात के साथ पेश होने का हुक्म दिया। FIA तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2021 में नोटिस भेजे लेकिन ये पेश नहीं हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के सरजनिश करते हुए कहा कि आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, जब आपसे पूछा जाए तब बोलें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोहसिन बेग इस FIR में गिरफ्तार नहीं हुए, इस बात को माने ये किसी और FIR में गिरफ्तार हुए। मोहसिन बेग ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके खिलाफ एक ही दिन में 3 मुकदमात दर्ज किए गए। वजीर आजम इमरान खान इससे नाराज हैं, लेकिन अब एक हफ्ते बाद वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। मोहसिन बेग के वकील और साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि इमरान खान आज इस्तीफा दे देंगे। लतीफ़ खोसा का कहना था कि इमरान खान की हर कोशिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले के जरिए आइन और कानून की बालादस्ती कायम की। लाहौर में सस्ते रमजान बाजारों में खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस दिखाई दिए। रमजान बाजारों में खाने पीने की सस्ती अशिया नायाब हो गई। लाहौर में सस्ते रमजान बाजारों में खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस दिखाई दिए। 8 अरब के तारीखी पैकेज से सूबाई दारुल हुकूमत में लगाए गए रमजान बाजारों में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। जरूरियात जिंदगी की बहुत सी अशिया इन बाजारों में मौजूद ही नहीं, अगर हैं तो मशरूत तौर पर दस्तयाब हैं। सस्ते प्याज और टमाटर दस्तयाब तो है, मगर 1 किलो से ज्यादा नहीं खरीदे जा सकते। इसी तरह और भी अशिया एक हद से ज्यादा नहीं खरीदी जा सकती। जो अशिया दस्तयाब है वो इंतहाई गैर मायारी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया रमजान बाजारों में मायारी और कम कीमत अशिया की फरहमी यकीन बनाए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान और दीगर अहम शख्सियात भी हमरा थीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में तवाफिल अदा किए और सऊदी अरब समेत उम्मत मुसलमान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बरदार और दीगर अहम खातमीन से मुलाकात भी की। सऊदी वली अहद ने इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा में हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद कम हो गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद कम हो गईं। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत $100 पर आ गई। चीन में कोरोना वायरस के बायस लगे लॉकडाउन से तेल की खपत में कमी आ गई। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल 51 सेंट की कमी से $100 10 सेंट फी बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल के सौदे 32 सेंट की कमी से $95 70 सेंट में तय हुए। आलमी मार्केट में सोना $4 60 सेंट सस्ता होने के बाद $1933 फी औंस हो गया। प्लाटिनियम की कीमत में $2 की कमी आई और इसकी फी औंस कीमत $958 हो गई। प्लाटिनियम की कदर में इजाफा देखा गया। फी औंस प्लाटिनियम $30 इजाफे के साथ $2254 का हो गया। तांबे की कीमत में भी मामूली इजाफा देखा गया। फी औंस तांबा 0.2 सेंट इजाफे के साथ $4 और 72 सेंट में फरोख्त हुआ। आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमत में इजाफा जारी है। खाम पाम ऑयल $10 महंगा होने के बाद $1576 फी टन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल से रूस की रुकनियत मुअत्तल। रूस के खिलाफ आलमी सतह पर बड़ा इक़दाम उठा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल से रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी करारदाद के हक में 93 ममालिक ने वोट दिया। 24 अरकान ने मुखालफत में वोट कास्ट किया। 58 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा ना लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। रूस से कोयला खरीदने और हथियार जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर पाबंदी हो गई। रूसी बहरी जहाज भी यूरोपीय बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया।
कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाएगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रोलिंग गैर कानूनी करार दे दी और कौमी असम्बली बहाल कर दी थी। अदालत ने सदर का असम्बली तहलील करना कल अदम करार देकर असम्बली बहाल की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। फैसला मुतफिका है। फैसले के मुताबिक स्पीकर इजलास फौरी बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल 10:30 बुलाया जाए। वजीर आजम असम्बली तहलील करने के अहल नहीं थे। स्पीकर अदम एतमाद पर वोटिंग तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकता। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। अदम एतमाद कामयाब हो तो फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म सादिर कर दिया था। पाकिस्तान के एहसामुल हक मराकेश ओपन टेनिस के मेंस डबल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के एहसामुल हक मराकेश ओपन टेनिस के मेंस डबल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसामुल हक और उनके पार्टनर कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर नेदोवसेफ ने इटालियन जोड़ी को पहले सेट में सख्त मुकाबले के बाद 7-5 से शिकस्त दी, जबकि दूसरा सेट भी 6-3 से जीत लिया। यूक्रेन में 2 अपार्टमेंट के मलबे से 26 लाशें बरामद। रूस के हमलों से मुतासिरा यूक्रेन के कस्बे बोरोडेंका में 2 अपार्टमेंट के मलबे से 26 लाशें निकाल ली गईं। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि सिर्फ शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ कोई फौजी तंसीबात नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इल्जाम लगाया कि रूस क्लस्टर बम्बों और हैवी मिलिट्री बुल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि बोरोडेंका में सूरत हाल बोजा से भी ज्यादा भयानक है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को असलहा की फराहमी के लिए इजाफी 50 करोड़ यूरो जारी करने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। मंजूरी के बाद यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद 1.5 अरब यूरो तक पहुँच जाएगी। स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आलमी मीडिया पर भी छाया रहा। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रोलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाकिस्तान समेत आलमी मीडिया में भी खासा चर्चा रहा। गैर मुल्की अखबारात और जराइद ने जहां अदालती फैसले को पाकिस्तान की सियासत में हैरत अंगेज मोड़ करार दिया, वहीं आलमी ज़राए इब्लाग में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शह सुर्खियों में जगह दी गई। आलमी ज़राए इब्लाग में कहा गया कि इमरान खान ने मुल्क में अमरीका मुखालिफ जज्बात को इस्तेमाल करने की कोशिश की। आइंदा इंतखाबात इमरान खान की सियासत पर रेफरेंडम साबित होंगे। आलमी मीडिया ने अदालती फैसले को इमरान खान के लिए बड़ा धचका करार दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इक़्तिदार में रहने के इक़दाम को रोक दिया। इमरान खान अदम एतमाद के वोट में हटाए जाने वाले पहले वजीर आजम होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के खात्मे का अमरीका पर इल्जाम लगाया। ऐसे बयानात से वाशिंगटन से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो सकते हैं। बरतानवी अखबार गार्जियन ने लिखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इमरान खान के लिए तबाहकुन है। फैसले से कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते रमजान पैकेज का हुकूमती दावा मजाक बन गया। माह रमजान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते रमजान पैकेज का हुकूमती दावा शहरियों के लिए मजाक बनकर रह गया। रमजान में ज्यादातर शहरों में शहरी शदीद गर्मी और रोजे की हालत में घंटों लाइन लगाकर खरीदारी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में रमजान में मुबारक के महीने की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। साथ ही जखीरा अंदोज मनमानी कीमत मुकर्रर करके आवाम को लूट रहे हैं। जैकबाबाद में जखीरा अंदोजी की वजह से माह रमजान के शुरू होते ही अशिया जरूरिया की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। जैकबाबाद में सेब 250 रुपए किलो, तरबूज 100 रुपए फी किलो और केला 100 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अफ्तार के औकात इस्तेमाल होने वाली खजूर भी 100 से बढ़कर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सब्जियों में भिंडी 220 रुपए फी किलो, मटर 160 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर 80 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर आवाम हमेशा की तरह शिकायत करती दिखाई दे रही है। शहरियों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में सस्ते दामों चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब महंगी अशिया ज़रूरिया की फरोख्त के हवाले से दुकानदारों का कहना है कि अगर मार्केट से अशिया सस्ती मिलेगी तब जाकर आवाम को सस्ता बेचना मुमकिन है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।